हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड फिर से पोर्टल ओपन तो किया गया है, लेकिन बच्चों को परेशानियां बहुत सारी हो रही है। हम लोग आज इस पर भी बात करेंगे क्योंकि मैसेजेस आप लोग कर रहे हो उसके आधार पर ही हम ये बात बोल रहे हैं। और दूसरी चीज जो है कि क्या ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी इन लोगों को भी मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर भी बात होगी। और जिन लोगों का पेमेंट फेल्ड हो गया था, पेटीएम वाला जिनका प्रॉब्लम था, क्या उसमें अभी सुधार हो सकता है कि नहीं, उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि जब भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको हम दे सकें। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को मिल ही रहे। एससी एसटी वाला तो हमें पता ही है कि एससी एसटी वाले बच्चे, जिन लोगों का देख लो यहाँ पे नोटिस जो है, पहले वो मैं बता दूं कि जिन लोगों का जो है अनुसूचित छात्र एवं छात्राएं जनजाति की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा, लेकिन रिजल्ट देरी से आने की वजह से उनकी छात्रवृत्ति में देखो मार्क्स मिसमैच वाला जिनका प्रॉब्लम हो गया था और उनका जो है करेक्ट नहीं हो पाया, वैसे बच्चे जो है एनरोलमेंट नंबर ये सब भी मिसमैच का जो था, वैसे बच्चे जो है फिर से लॉग इन करके 3/5 यानी 3 मई तक जो है अपना फिर से फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और उनको दोबारा से संशोधित करके फाइनल प्रिंट संस्था में जमा करें। तो जो फाइनल प्रिंट है, जैसे कि आप लोगों ने पहले किया था कि उसमें करेक्शन करके अपने कॉलेज में जो है ले जाकर जमा किया था, वो आपको करना है और फिर कॉलेज वालों की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा। देखो, यहाँ पर क्लियर तौर पे जितने नोटिस दिखाई दे रही है वो एससी एसटी बच्चों के लिए है। ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो है 30 अप्रैल से जनरल और माइनॉरिटी और ओबीसी के लिए भी ओपन किया जाएगा। अभी इसमें कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि उनका ओपन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सर्वर को लेकर के प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चों में वी आर सॉरी लिखकर आने लगा है, वी आर सॉरी। देखो, ये सब जब ये वाला जो आता है प्रॉब्लम, तो समझ लो कि सर्वर प्रॉब्लम हो गया है। मतलब कि इतने ज्यादा बच्चे उस पर आ गए क्या कि जो ये सारी प्रॉब्लम आने लगी है। वी आर सॉरी वाले प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है कि सर्वर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब बात ये हो जाती है कि टाइम आपको 4 दिन का दिया गया है और वो टाइम निकल रहा है और इसी के बीच में ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो आप कैसे करोगे। तो ये चीजें जो है एक है। दूसरी बात जो है, जिन लोगों का ब्लॉक्ड है, पहले उन पर हम बात करते हैं, फिर पेटीएम वाले को बात करेंगे। देखो, जिनका ब्लॉक्ड है ना, उन लोगों का रीजन आपको देखना पड़ेगा। रीजन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लॉक किया गया है आईटीआई हाई स्कूल गैप। देखो, आईटीआई वाले लोगों का उनको पैसा मिलना था जिनका कि हाई स्कूल यानी 12th के 6 साल के अंदर, 12th पास करने के 6 साल के अंदर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया हो, 6 साल के अंदर आपका आईटीआई हुआ हो, ये रीजन जो है स्कॉलरशिप में रखा गया है। तो अगर आपने 12th करने के 6 साल के बाद आईटीआई स्टार्ट किया है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, और ये रूल है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग अगर ये ब्लॉक किया गया है तो इसमें चांसेस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। अब आप लोगों को कोई कैसे भी घुमा रहा है, जो भी कर रहा है, मैं आपको क्लियर कट 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 टू कट बोल रही हूँ। रूल के अकॉर्डिंग वाले में अगर जिनका भी ब्लॉक मारा गया है उन लोगों में कोई चांस नहीं है। और ज्यादातर जिन लोगों का ब्लॉक हुआ है उन लोगों का जो है रूल के अकॉर्डिंग ही मारा गया है, चाहे आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा हो या 12th का परसेंटेज देखा हो, इसी के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ब्लॉक वाले को इसीलिए चांस जो है नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो ये है ब्लॉक में रीजन दिया गया है मेरा, वो गलत रीजन दिया गया है, तो आप अपना जो है एप्लीकेशन 1076 पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन रीजन है तो आपको डालने का कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक में कोई भी अगर ऐसा रीजन है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है कि ये गलत रीजन के तौर पे जो है मेरा ब्लॉक किया गया है, तो 1076 पर आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए आते हैं पेटीएम वाले बच्चे और जिन लोगों का पेमेंट फेल्ड हुआ है। देखो, पेमेंट फेल्ड हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि चांस कम लग रहा है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। कुछ लोग बहुत श्योरली बोल रहे थे कि आएगा ही आएगा। अभी जो है आप लोगों को सबको मैं बोलूंगी, जिन जिन लोगों का जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है, आप लोग ये काम कर सकते हैं कि 1076 पर जाकर के जो है आप अपना एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, जिससे कि आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। अभी कुछ बच्चों को रिप्लाई आया है, रिप्लाई के तौर पर ये आ रहा है क्योंकि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है,
इसीलिए जो है आपको फिर से पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये चीजें क्लियर तौर पर आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को, जिन जिन लोगों का फेल हुआ है वो लोग इस पर कंप्लेंट डालें। और आप लोगों के कंप्लेंट पर अगर ये आ जाता है कि आप लोगों को पहले भेजा जा चुका है, उस समय आपका डीबीटी नहीं था, आधार सीडिंग नहीं था, तो अब आपको दोबारा नहीं भेजा जा सकता है, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो ये पेमेंट फेल्ड वाले लोगों का यहाँ पर क्लियर होगा, चाहे पेटीएम वाले हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रियली में SC ST वाले बच्चे जो है फॉर्म भर पा रहे हैं, फॉर्म फिल हो रहा है। तो कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, वो उसमें यही ब्लॉक वाले लोग आ रहे हैं। SC ST वाले बच्चे में जो इनका ब्लॉक है उन लोगों में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है जिनको ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा इश्यूज हो रही है कि नहीं ये बहुत कम टाइम बचा है और इसमें भी ये सारी चीजें ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप अपना एक एप्लीकेशन 1076 पर डालिए, वहां से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, जेन्युइन रीजन आपको पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। कहीं और कुछ और झूठा न्यूज और बाकी सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, मेरे से भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट जगह से जो है चीजें पता चल जाएंगी। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल तो है यही चीजें। अब जिन जिन बच्चों का पेंडिंग है, देखो बाबू, पेंडिंग वाले बच्चों के लिए वेट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं। आप लोग ना ऐसे बीच में लटकाए गए, ना आप इधर के हो ना इधर के हो। इधर भी रहते तो कुछ कर सकते थे, इधर भी रहते तो भाई पैसा ही मिल जाता। तो ये बीच में आपको वेट करना है, या तो आपको इधर फेंकेगा या इधर फेंकेगा, जिधर फेंकेगा उसके बाद आपको एक्शन लेना है, टाइम निकल जाएगा, वही बात है। लेकिन पेंडिंग वाले के पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। 3 मई तक जो है फॉर्म फिल होने का, 3 मई तक करेक्शन का जो है डेट आ रहा है। अगर ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी, आप लोग भी जाके फॉर्म ओपन जरूर कीजिए, अपना लॉगिन कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो हमें भी बताइएगा, मैसेज भी कीजिएगा, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हम बता सकें। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।